उत्तर भारत में कोल्ड टॉर्चर घने कोहरे से थमी रफ्तार। उत्तर भारत के कई राज्यों में आज सुबह विजिबिलिटी शून्य रही, जिसके कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर कई उड़ानें देरी से चल रही हैं। कड़ाके की ठंड और शीतलहर को देखते हुए जयपुर समेत 20 जिलों में 5वीं तक के स्कूलों की छुट्टियां 8 जनवरी तक बढ़ा दी गई हैं। लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा तोहफा, किसानों का कर्ज हुआ आसान। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के किसानों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है, जिसमें 2 लाख रुपए तक के कृषि और फसल ऋण पर स्टाम्प ड्यूटी को पूरी तरह माफ कर दिया गया है। इस फैसले से किसानों की उधार लेने की लागत कम होगी और उन्हें सीधे तौर पर आर्थिक लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने इसे कृषि सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। कांग्रेस नेता सुरेश कलमाडी का 82 वर्ष की उम्र में निधन। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता सुरेश कलमाडी का लंबी बीमारी के बाद आज पुणे में निधन हो गया। वे पिछले काफी समय से सक्रिय राजनीति से दूर थे और खराब स्वास्थ्य के कारण अस्पताल में भर्ती थे। उनके निधन पर देश के कई बड़े नेताओं ने शोक व्यक्त किया है और उनके राजनीतिक योगदान को याद किया है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। वेनेजुएला संकट, राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने खुद को बताया युद्धबंदी। वेनेजुएला में चल रहे राजनीतिक संकट के बीच राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिकी अदालत में पेश किया गया, जहां उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि वे एक युद्धबंदी हैं। दूसरी ओर वेनेजुएला की राजधानी काराकास में राष्ट्रपति भवन के पास गोलीबारी और संदिग्ध ड्रोन देखे जाने के बाद तनाव और बढ़ गया है। दुनिया भर की नजरें अब इस अंतर्राष्ट्रीय विवाद पर टिकी हैं। बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। 2026 गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर। कर्तव्य पथ पर रिहर्सल शुरू। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी 2026 की परेड के लिए आज से ग्रैंड रिहर्सल शुरू हो गई है। भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना के जवानों ने कड़कड़ाती ठंड के बीच अपनी कदमताल से जोश भर दिया है। इस साल की परेड में कई नई स्वदेशी मिसाइलों और रक्षा प्रणालियों का प्रदर्शन आकर्षण का केंद्र रहने वाला है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। जापान में भूकंप के तेज झटके। रिक्टर स्केल पर 6.2 की तीव्रता। जापान के चुगोकू क्षेत्र में आज सुबह भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए, जिनकी तीव्रता 6.2 मापी गई है। भूकंप के बाद स्थानीय प्रशासन ने तुरंत सतर्कता बरतते हुए नुकसान का जायजा लेना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी तक किसी बड़े जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन सुनामी की आशंका को देखते हुए तटीय इलाकों में अलर्ट जारी है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। WPL 2026 यूपी वॉरियर्स ने ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज को सौंपी कप्तानी। महिला प्रीमियर लीग WPL के आगामी सीजन के लिए यूपी वॉरियर्स ने बड़ा फैसला लेते हुए एक दिग्गज ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को टीम की कप्तानी सौंपी है। टीम मैनेजमेंट का मानना है कि इस अनुभवी नेतृत्व से टीम को पहली बार खिताब जीतने में मदद मिलेगी। क्रिकेट फैंस के बीच अब नीलामी और मैचों के शेड्यूल को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। डिजिटल गोल्ड और शेयर बाजार। सेंसेक्स 23,800 के पार। भारतीय शेयर बाजार में आज जबरदस्त उछाल देखने को मिला और निफ्टी 23,800 के ऐतिहासिक स्तर को पार कर गया। निवेशकों में उत्साह के कारण सेंसेक्स में भी 650 अंकों से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई है। जानकारों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में स्थिरता और घरेलू निवेश में मजबूती के चलते यह तेजी आई है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। दिल्ली के आदर्श नगर में भीषण आग। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। राजधानी दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में बीती रात एक घर में भीषण आग लग गई, जिसमें झुलसने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। दमकल विभाग की 6 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक घर का सारा सामान जलकर राख हो चुका था। शुरुआती जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है।